नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है सभी प्यारे विद्यार्थियों का। तो हम लोगों की जो वन लाइनर की क्लास चल रही है टॉपिक वाइज, तो आज उस क्लास में हम लोग प्रमुख सामाजिक संस्थाओं के बारे में देखेंगे। उस प्रमुख सामाजिक संस्थाओं में बच्चों आज हम लोग परिवार के बारे में, खासकर परिवार के बारे में आज देखेंगे। सामाजिक संस्थाओं में और जो टॉपिक बचेंगे उसको कल देखें। विवाह, परिवार, नातेदारी सब बच्चों उसमें आ जाएगा। ओके, अगली क्लास में तो परिवार के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। ओके, सभी लोग तैयार हैं? फटाफट क्लास को ज्वाइन करिए और हम लोग करते हैं शुरुआत, क्योंकि ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आप इसको एक बार देखेंगे, फिर इसी का जाके प्रैक्टिस देखेंगे तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। एक ही साथ दो दो काम हो जाएगा और अच्छे से तैयार हो जाएगा, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो आइए देखते हैं आज की क्लास में कैसे तथ्य रखे गए हैं। तो ये रहा परिवार के बारे में। देखिए परिवार के बारे में कैसे किसने क्या कहा है। तो मार्गन ने उद्विकास क्रमानुसार परिवार के प्रकारों का उल्लेख किया है। तो बच्चों कितने प्रकार का उल्लेख किया मार्गन ने उद्विकास के? तो 5 प्रकार का उल्लेख किया परिवार के। मार्गन ने उद्विकास क्रमानुसार परिवार के प्रकारों का उल्लेख किया है, तो 5 प्रकार के परिवारों का उल्लेख मार्गन ने किया है। ओके, वहीं अगले पॉइंट में है कि यौन साम्यवाद को परिवार की उत्पत्ति का कारण मानता है। तो कौन कारण मानता है बच्चों परिवार की उत्पत्ति का यौन साम्यवाद को? तो मार्गन मानता है। कौन मानता है? मार्गन मानता है। ओके, अब आइए अगले पॉइंट में को देखते हैं कि मार्गन ने परिवार के विकास के जो चरण बताए हैं वे अवरोही क्रम में हैं। तो वह अवरोही क्रम में बच्चों किस तरह होंगे? तो यह है आपका समरक्त परिवार, पुनालुअन परिवार, सिंडेस्मियन परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार और एक विवाहित परिवार। बच्चों ये अवरोही क्रम में है, इसका ध्यान रखना। ओके, इस क्रम में जब तैयार कर लेंगे तो अवरोही और आरोही में जब पूछा जाएगा तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। ओके, अब आइए अगले पॉइंट में क्या पूछा जा रहा है कि परिवार के मूल्यांकन में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रकार्यवादी, संरचनावादी और अंतरक्रियावादी उपागम का प्रयोग किया जाता है परिवार के मूल्यांकन के लिए। ओके बच्चों, अब आइए आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि आणविक परिवार तथा गृहस्थ परिवार का विभाजन किसने किया है? तो आणविक तथा गृहस्थ परिवार का विभाजन जिमरमैन ने किया। किसने किया है? जिमरमैन ने किया बच्चों। वहीं अणुवादी परिवार की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? अणुवादी परिवार की अवधारणा बच्चों दी गई है जिमरमैन द्वारा। किसके द्वारा? जिमरमैन द्वारा दी गई है अणुवादी परिवार की अवधारणा। अगला पॉइंट है कि न्यायशीता परिवार की चर्चा किसने की है? न्यायशीता परिवार बार बार सब पूछे जाने वाले सवाल है बच्चों, चाहे वो जीआईसी हो चाहे आपका पीजीटी कहीं का भी हो। ओके बच्चों, इसका ध्यान रखते हुए ये जीआईसी के लिए भी कॉमन है और पीजीटी वालों के लिए भी कॉमन क्लास है, इसलिए दोनों लोग इसको देखेंगे तभी दोनों लोग लाभ उठा पाएंगे। ओके बच्चों, तो न्यायशीता परिवार की चर्चा किसने किया है? तो न्यायशीता परिवार की चर्चा कार्ल सी जिमरमैन ने किया है। कार्ल सी जिमरमैन ने किया बच्चों न्यायशीता परिवार की चर्चा। ओके, अब आइए कि विवाह के बाद व्यक्ति स्वयं रचना करता है। किसकी रचना करता है? तो प्रजनन मूलक परिवार की रचना करता है व्यक्ति। ओके, परिवार के 2 प्रकार किसने सुझाए हैं? तो WL वार्नर ने परिवार के 2 प्रकार बताया। ओके बच्चों, WL वार्नर ने परिवार के 2 प्रकार सुझाए हैं। अगले पॉइंट में कि अनुकूलन परिवार और प्रजनन परिवार। अनुकूलन परिवार और प्रजनन परिवार में विभेद किसने किया था? तो वही है बच्चों जिन्होंने 2 प्रकार के परिवार की बात कही थी, ये है WL वार्नर है बच्चों। WL वार्नर है, इन्होंने ही 2 प्रकार के परिवार को सुझाया था। तो दोनों के नाम है अनुकूलन परिवार और प्रजनन मूलक परिवार। ओके, अब आइए आगे देखते हैं कि वह परिवार जिसमें एक व्यक्ति के अपने स्वयं के बच्चे हो सकते हैं को किस रूप में जाना जाता है? तो उसे बच्चों जनन का परिवार कहा जाता है। जनन का परिवार कहा जाता है। ओके, अगला पॉइंट है वह परिवार जिसकी सदस्यता पत्नी और अविवाहित बच्चों तक सीमित है, इसको वर्गीकृत किसने किया है? किस रूप में किया जाता है? उसे एकाकी परिवार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एकाकी परिवार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अगला पॉइंट है वेस्टरमार्क के मतानुसार
परिवार का प्रारंभिक स्वरूप किस तरह का था बच्चों? तो प्रारंभिक स्वरूप था तो बच्चों पितृसत्तात्मक था। क्या था? पितृसत्तात्मक था बच्चों प्रारंभिक स्वरूप परिवार का, वेस्टरमार्क के अनुसार। अगला पॉइंट है, वेस्टरमार्क के अनुसार मनुष्य ने आरंभ में डाट डाट किस्म की विवाह प्रथा को अपनाया था। तो किस तरह के विवाह प्रथा को अपनाया था मनुष्य आरंभ में? वेस्टरमार्क के अनुसार बच्चों एक पत्नीवाद किस्म के विवाह को अपनाया था बच्चों। ओके, अब आइए आगे देखते हैं इसमें क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि पर्याप्त पर्याप्त निश्चित एवं टिकाऊ यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह जो प्रजनन तथा बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है वह क्या कहलाता है बच्चों? वह परिवार कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवार कहलाता है। अगला पॉइंट है कि परिवार शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है, इनमें से एक सही नहीं है। तो वह बच्चों एक आवास में रहने वाले व्यक्तियों का एक समूह परिवार के अर्थ में सही नहीं होगा। ओके बच्चों, ओके। अगला पॉइंट है कि पश्चिम अरब, इस्लाम, सब सहारा अफ्रीका, भारत, चीन और जापान के परिवारों का अध्ययन किसने किया है? तो बताइए किसने अध्ययन किया है? तो डब्ल्यू.जे. गुडे ने इसका अध्ययन किया बच्चों। डब्ल्यू.जे. गुडे ने इसका अध्ययन किया है। अब आइए अगले पॉइंट को देखते हैं कि परिवार के अध्ययन के लिए स्थान, कार्य और लोग का सूत्र स्थापित करने वाले कौन थे बच्चों? तो वह थे फ्रेडरिक लिपले। फ्रेडरिक लिपले बच्चों यह सूत्र स्थापित किया है, फ्रेडरिक लिपले ने। अगला पॉइंट है कि परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है, यह कथन किसका है? तो यह बच्चों के कथन किसका है? तो गुडे का है, गुडे का कथन है। ओके, पश्चिमी समाज में संयुक्त परिवार के विघटन का प्रमुख कारण क्या है बच्चों? तो पश्चिमी समाज में संयुक्त परिवार के विघटन का प्रमुख कारण बच्चों औद्योगिकीकरण को माना गया है, औद्योगिकीकरण को। अगले पॉइंट में कि सममित परिवार, सममित बच्चों यहाँ सममित परिवार की अवधारणा प्रतिपादित की थी बच्चों। सममित परिवार की अवधारणा को प्रतिपादित किया है यंग तथा बिलमार्ट ने सममित परिवार की अवधारणा को प्रतिपादित किया है। ओके, अब आइए आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि विस्तृत परिवार का अर्थ क्या होता है? तो बच्चों सम्मिश्रित परिवार को विस्तृत परिवार कहा जाता है। ओके, अगला पॉइंट है लिंटन द्वारा बताए गए परिवार के प्रकारों में कौन सम्मिलित है बच्चों? इसमें समरक्त परिवार, विवाह संबंधी परिवार की बात लिंटन करता है। ओके, अगला पॉइंट है आईपी देसाई के द्वारा परिवार बताए गए हैं किस तरह के? 5 प्रकार के बच्चों। किसके द्वारा? लिंटन द्वारा बताए गए परिवार के प्रकारों में सम्मिलित हैं तो समरक्त परिवार, विवाह संबंधी परिवार हो गया, और आपका हो गया आईपी देसाई द्वारा परिवार बताए गए हैं तो 5 प्रकार के बच्चों हैं। 5 प्रकार में अन्य परिवारों के साथ संबंध पर आधारित 5 प्रकार के इन्होंने बताया आईपी देसाई ने। ओके, अगला पॉइंट है दक्षिण भारत में वंशागत संयुक्त परिवार जो कुर्ग्स में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें हम वक्का कहते हैं, वक्का कहा जाता है बच्चों दक्षिण भारत के पितृवंशागत परिवार को, संयुक्त परिवार को। अगला पॉइंट है परिवार का सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक कार्य है बच्चों। इनका सामाजिक आवश्यक कार्य में संतानोत्पत्ति और संतान का पालन पोषण है आवश्यक कार्य में। अब आइए आगे देखते हैं कथन और कारण है बच्चों। कथन ए में कहा जा रहा है कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि संस्था निर्माण का चक्र परिवार ने प्रारंभ किया है। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल कथन बिल्कुल सही है। अब कारण देखिए कि आधुनिक परिवार संस्था विहीन है, तो क्या ये सही है गलत है? गलत है बच्चों, इसलिए कथन ए सही है लेकिन आर यानी कारण गलत हो गया। ओके, अगला पॉइंट है कि एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसने दिया है? तो टालकाट पारसंस ने दिया है एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा को। ओके, अब आइए अगले पॉइंट में देखते हैं परिवार का सार्वभौमिक संस्था। परिवार एक सार्वभौमिक संस्था, ये बात किसने कही है? तो जेपी मर्डॉक ने कहा है। किसने कहा? जेपी मर्डॉक ने कहा है कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। ओके, अगला पॉइंट है कि पुरुष की एकाधिकार की भावना और ईर्ष्या को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण बताया गया किसके द्वारा? तो वेस्टरमार्क द्वारा बताया गया। ओके, अब आइए अगले पॉइंट को देखते हैं कि परिवार की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो सर हेनरी मेन ने
प्रतिपादित किया बच्चों? सर हेनरी मेन ने प्रतिपादित किया। ओके, परिवार की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत। ओके, अगला पॉइंट है कि मध्य युग में परिवार का निष्पादन करता था। तो मध्य युग में परिवार निष्पादित करता था शैक्षणिक कार्य, आर्थिक कार्य और धार्मिक कार्य मध्य युग में परिवार निष्पादित करता था। ओके, अगला पॉइंट है यदि भांजा भांजी का पालन पोषण मामा के परिवार में होता है तब उस व्यवस्था को क्या कहते हैं बच्चों? ऐसी व्यवस्था को मातुल स्थानिक आवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मातुल स्थानिक आवास कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि आपको जीआईसी में भी मिल सकता है और पीजीटी में तो मिलेगा ही मिलेगा। ओके, अगले पॉइंट में पीएम कोलेंडा के अनुसार तुलनात्मक मूल्यांकन के लिए परिवार के प्रकारों की चर्चा नहीं की गई है। तो किस तरह के परिवार की चर्चा नहीं की गई बच्चों कोलेंडा के अनुसार? तो किशोर परिवार यानी जुवेनाइल फैमिली और एकल परिवार की चर्चा कोलेंडा के अनुसार नहीं की गई। ओके, अब आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जब कोई नवविवाहित युगल पुरुष के पिता के घर में रहता है तो इस प्रकार के निवास को क्या कहा जाता है? तो इस तरह के निवास को बच्चों पति स्थानिक निवास कहा जाता है, जो हमारी परंपराओं में चलता है। ओके बच्चों, अगला पॉइंट है परिवार के एक रूप में पुनर्लुवन का वर्गीकरण किसने किया है? पुनर्लुवन परिवार का वर्गीकरण एल.एच. मॉर्गन ने किया है। एल.एच. मॉर्गन ने किया। ओके बच्चों, अगला पॉइंट है तारावाड़ है। क्या है बच्चों? तारावाड़ एक प्रकार का ये विस्तारित परिवार है। तारावाड़ एक प्रकार का विस्तारित परिवार है बच्चों। ओके, विस्तारित परिवार है। अगला पॉइंट है भारतीय परिवार को 12 श्रेणियों में किसने वर्गीकृत किया बच्चों? भारतीय परिवार को 12 श्रेणियों में किसने वर्गीकृत किया है? तो ये वही है पीएम कोलेंडा। पीएम कोलेंडा ने भारतीय परिवारों को 12 श्रेणियों में वर्गीकृत किया। ओके, अगला पॉइंट है परिवार वे कारखाने हैं जहां मानव व्यक्तियों का उत्पादन होता है। यह युक्त यानी कथन किसका है? तो यह कथन बच्चों टालकाट पारसल्स का है। ओके, अगला पॉइंट है महुआ में बच्चों महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किसने किया है? तो बच्चों आईपी देसाई ने महुआ में संयुक्त परिवार की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक एकता का अध्ययन किया है, आईपी देसाई ने। ओके, अब आइए आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि परिवार के कार्यों को 6 वर्गों में यानी भावनात्मक, आर्थिक, मनोरंजनात्मक, संरक्षणात्मक, धार्मिक और शैक्षिक के रूप में इन 6 वर्गों में किसने विभाजित किया बच्चों? तो वही है आगवर्ण तथा निम्काप ने 6 वर्गों में परिवार के कार्यों को विभाजित किया है। ये 6 नाम भी आपके सामने है। आपको अगर पूछा जाता है तो आपको इसको तैयार रखना होगा। बताइए परिवार के कार्यों को 6 भागों में वर्गीकृत किया, उसमें से कौन एक है? तो जब आप 6 नाम रटे रहेंगे तभी तो आप आंसर दे पाएंगे। ओके, अगला पॉइंट है कि इरावती कर्वे, एस.सी. दुबे, डी.एन. मजूमदार एवं पीएम कपाड़िया में से भारतीय परिवार पर किए गए अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध कौन बच्चों? तो वही है के.एम. कपाड़िया अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं। के.एम. कपाड़िया प्रसिद्ध है। ओके बच्चों, तो ये सारे तथ्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार कह रही हूँ, इसको आप लोग बार बार रिवाइज करते रहिए बाद में, और साथ में प्रैक्टिस भी करते रहिए पीवाईक्यू का। ओके, तो बहुत अच्छे से आप लोगों का तैयार होता रहेगा, चाहे आपको जीआईसी देना हो चाहे आपको पीजीटी देना हो। इसलिए मैं बार बार इसलिए चेतावनी दे रही हूँ ताकि आप लोग भटके नहीं इधर उधर, आप लोग एक ही जगह पर बैठकर आराम से सारी तैयारी कर सकते हो कम समय में। ओके बच्चों, तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, फिर हम मिलेंगे कल आपको शाम 5 बजे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए बच्चों। ओके, बाय बाय, टेक केयर।